8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य को भी इस मेले की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। माना जाता है आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए अखाड़ों का गठन किया था। मोटे तौर पर बात करें तो 13 अखाड़े 3 समूह में बांटे गए हैं। शैव अखाड़ा जो शिव की भक्ति करते हैं, वैष्णव अखाड़े विष्णु जी को भक्ति करते हैं और तीसरा संप्रदाय जो उदासीन पंथ है जो पंच तत्व यानी धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की पूजा करता है। प्रत्येक अखाड़े का अपना एक अध्यक्ष होता है जिसे साधुओं की योग्यता के आधार पर चुना जाता है, जिसका कार्यकाल 3 से 6 साल का होता है और सभी अखाड़ों के अपने अपने विधि विधान और नियम होते हैं। 1954 में कुंभ मेले को ठीक से चलाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई थी। यह परिषद अखाड़ों के बीच विवादों को सुलझाने का कार्य करती थी। इसके अलावा परिषद अखाड़ों की प्रतिष्ठा और उनकी परंपराओं को सहेजने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुंभ मेले में अखाड़ों की उपस्थिति श्रद्धालुओं और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की दिव्यता का अनुभव कराती है। हालांकि कुंभ मेला नाम का प्रयोग एक सामूहिक तीर्थ यात्रा के रूप में 19वीं शताब्दी में ही लोकप्रिय हुआ। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा के रूप में जाना जाता है जो लाखों श्रद्धालुओं, साधुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति धरोहर के रूप में भी मान्यता दी गई है। जैसा कि हम सभी को पता है, महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस दौरान 6 मुख्य अमृत स्नान होंगे। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को, 14 जनवरी मकर संक्रांति को, 29 जनवरी मौनी अमावस्या को, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और अंतिम 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा। अगर बात करें महाकुंभ 2025 की, तो ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आस्था, संस्कृति और मानवता का एक प्रतीक माना जाता है। Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. It's very, very powerful. I'm very blessed to be going into the Ganges. 2013 में प्रयागराज कुंभ में एक ही दिन में लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे। वहीं अगर बात करें 2019 की, तो यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ तक हो गई थी। इस बार 2025 में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। कुल मिलाकर लगभग 40 करोड़ भक्तों के आने की संभावना है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,000 करोड़ का अनुमानित बजट रखा है, जिसका एस्टिमेट रेवेन्यू 25,000 करोड़ रुपए होगा और ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट 2 लाख करोड़ रुपए तक होगा। प्रयागराज में इस बार 10,000 हेक्टेयर के एरिया को अस्थायी जिले में घोषित किया गया है। 69,000 सौर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट से जगमगाती 400 किलोमीटर लंबी अस्थायी सड़कें बनाई गई हैं। गंगा पर आसान आवाजाही के लिए 30 पीपे पुल का निर्माण किया गया है। 70 फुट खंभों को 14 कलाकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्रों से सजाया है। वहीं बात करें तो गाड़ियों के लिए 1800 हेक्टेयर पार्किंग का स्थल बनाया गया है। 29 मंदिरों और 11 गलियारों को फिर से सजाया गया है। कुंभ सिटी में 2700 AI कैमरे से रियल टाइम मॉनिटरिंग और क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा और कुछ स्थानों पर तो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ कैमरे लगाए गए हैं।